बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस के एक और टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन से क्या मुराद है। तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 या जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 हो, ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाती है। अब यहाँ वेरिएबल आपके पास x है, जबकि a और b आपके पास बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर्स। इसी तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपके पास एक और इक्वेशन होती है, उसमें ax प्लस by इज इक्वल टू समथिंग, फॉर एग्जांपल c कर लीजिए। तो यहाँ पर x और y ये आपके पास क्या है, वेरिएबल्स हैं। और इसे हम यहाँ x की डिग्री 1 है, y की भी 1 है, तो इसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। जबकि a, b और c आपके पास रियल नंबर होंगे। जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन होंगी तो वो एक नहीं बल्कि दो इक्वेशंस आपको गिवन होंगी। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी और डी एक्स प्लस ई वाई इज इक्वल टू एफ कर लीजिए। अब ये दो इक्वेशंस गिवन होंगी, ये दो इक्वेशन मिलकर सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाती हैं और इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी कह सकते हैं। दोबारा से देखिए बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमेशा आपको दो इक्वेशंस गिवन होंगी। ये दो इक्वेशंस आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनाती हैं और सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी कह सकते हैं। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स होंगे तो आपके पास नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन कितनी होंगी, 3 होंगी। यहाँ पर जैसे दो इक्वेशंस गिवन हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशन 3 हो जाएंगी। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास 4 हैं तो लीनियर इक्वेशंस भी आपको 4 गिवन होंगे। अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ। क्लास 8 में हमने मुख्तलिफ सॉल्यूशन इसके पढ़े हैं, जैसे बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड से आप इसका जो है वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट है, जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर चुके हैं। सॉल्यूशन से मुराद x और y की वैल्यू है, यहाँ पर वो आपने इन इक्वेशन से मालूम करनी है। तो क्लास 9th में हम इनको मैट्रिसेस के ज़रिए हल करेंगे। तो हमारे पास दो तरीके हैं जिनकी मदद से हम सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हल कर सकते हैं। देखते हैं, तो मैट्रिक्स के ज़रिए हम सॉल्यूशन ऑफ सिमुल्टेनियस इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड हमारे पास कहलाता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरे को हम कहते हैं क्रैमर्स रूल। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से सॉल्यूशन ऑफ सिमुल्टेनियस इक्वेशन फाइंड आउट करना।
तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से हम सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हम फाइंड आउट करते हैं। हम एक सवाल ले लेते हैं 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो सबसे पहले अपने सवाल को आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखिए, मतलब कि आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखिए। सॉल्यूशन में आएंगे, दोनों इक्वेशंस को जो उनका लेफ़्ट हैंड साइड है उससे भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं आपने, और राइट हैंड साइड को भी। अब जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के, उनका एक अलहदा मैट्रिक्स बना लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास x का कोफिशिएंट है 2, तो हम अब इनको 2 लिख लेंगे। यहाँ y का जो वेरिएबल जो कोफिशिएंट है वो है -2, तो रो सेम रहेगी क्योंकि एक ही इक्वेशन है, कॉलम चेंज हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा जो आपके पास वेरिएबल है, दूसरी इक्वेशन में जो x है उसका कोफिशिएंट है 3 और y का कोफिशिएंट है 2। जो वेरिएबल हैं उनका आपके पास कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी कि x और y = ये हो जाएगा 4 और 6। अब देखिए बेटा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब आप 2x आ जाएगा, और -2 जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2y आ जाएगा, यानी दोबारा से वही इक्वेशन आपको फाइंड आउट हो जाएगी। अब इन मैट्रिसेस को नाम दे दीजिए, लेट कर लीजिए कि आपके पास जो मैट्रिक्स है 2 -2 3 2, इसको आप नाम दे दीजिए कि ये A हो जाएगा आपके पास। जो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है वेरिएबल का, उसको आप x कह दीजिए, x y, और जो इक्वल की दूसरी साइड पर है उसे आप b कह दीजिए, 4 6। तो आपके पास देखिए बेटा, अगर आप इस इक्वेशन में इस वाले मैट्रिक्स की जगह उसका नाम रख दें तो ये आ जाएगा आपके पास A। इसकी जगह नाम रख दीजिए, तो ये हमने किसके बराबर लिया है, x के, = आपके पास ये आ जाएगा B। तो आपके पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई AX = B। अब आप याद रखिएगा कि हमें जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है वो वेरिएबल की वैल्यूज़ मालूम करनी है, यानी कि x और y की। इसका मतलब है कि हमें इस x की वैल्यू मालूम करनी है, इस x मैट्रिक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो a का यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए हम a को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो a जो है वो b के नीचे जाके डिवाइड हो जाता है, ऐसे आ जाएगा। और जब हम इसे ऊपर लेके जाते हैं तो x = ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, जिसे आप a इन्वर्स भी कह सकते हैं, और ये हो जाएगा × b। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। किस तरह से सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ याद रखने की है, वो ये है कि जब भी a को ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ देखिए a आपके पास x के लेफ़्ट साइड पर है, तो ये a इन्वर्स, a जब ऊपर जाएगा a इन्वर्स होगा तो वो b के लेफ़्ट साइड पर ही आएगा। अगर आप उसे राइट साइड पे रखेंगे तो फिर आपके पास ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकेगी। अब देखिए, हम इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए बेटा, a इन्वर्स से मुराद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a है, जो कि हम अपने पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि किस तरह से अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह से हम a इन्वर्स मालूम करेंगे, और a इन्वर्स यानी a मैट्रिक्स आपको गिवन है। तो हमारे पास अब इसको सॉल्यूशन के लिए जो स्टेप 1 होगा वो होगा टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a।
उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली चीज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए है तो ए को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लीजिए 2 - 2 3 2 और इसका सोल्यूशन आप निकाल लीजिए। आप जानते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 2 × 2 होगा, ये पहले सबसे मल्टीप्लाई होंगे। दरमियान में आपके पास माइनस का साइन आएगा और फिर सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि -2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 3 के साथ। 2 × 2 = 4 माइनस माइनस प्लस 2 × 3 = 6 = 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये आपके पास कैसा है, नॉन सिंगुलर है और नॉन सिंगुलर का मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट स्टेप 2 के अंदर हम एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए में हम जानते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अब यहाँ इंटरचेंज हुआ आपस में 2 2 आ गया, जबकि जो सेकेंडरी डायगोनल है, अब यहाँ ए मैट्रिक्स को देखें तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -2 +2 हो जाएगा और 3 -3 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 3। स्टेप 3 के अंदर हम फार्मूले में इस वैल्यूज़ को रख देंगे। फार्मूला आपके पास है A इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A = 2 2 3 2 डिवाइड बाय 10। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू हमने निकाली है 10। जैसा कि कल आपको बताया था कि आप इसको, पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आप इसको लिख सकते हैं 1/10 2 2, सॉरी इसका साइन चेंज नहीं किया, -3, ये -3 है और ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास A इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब आपके पास जो इक्वेशन थी x = A इनवर्स × B। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए। x की वैल्यू है आपके पास, यानी मैट्रिक्स पुट कर दीजिए, ये थी A इनवर्स की वैल्यू। अभी आपने फाइंड की है 1/10 2 2 -3 2 × B की वैल्यू आपके पास है 4 6। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप जानते हैं कि रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 2 मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ प्लस का साइन आएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। इसी तरह से -3 मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ प्लस का साइन आएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। तो 1/10 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8 + 12 -12 + 12 1/10 हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 0। अब ये 1/10 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 20/10 0/10। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास वैल्यू आ गई 2 और 0 x y। कंपेयर कर लीजिए तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 2 और y की वैल्यू आपके पास आ गई 0 विच इज़ द आंसर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपको अगर कोई मसला होता है, समझ में नहीं आती कोई बात, तो उसके लिए आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।